8 अप्रैल 2024 को एक आर्टिकल आता है जहां ये अनाउंस किया जाता है कि संदीप रेड्डी वांगा एक्टर प्रभास के साथ स्पिरिट मूवी बनाने वाले हैं। मूवी के एक्टर को तो कंफर्म था कि एक्टर प्रभास रहने वाले, बट एक्ट्रेस के लिए दीपिका पादुकोण का नाम आने लगा। बट फिर अभी रिसेंटली 2025 में दीपिका पादुकोण के नाम को ड्रॉप करके तृप्ति डिमरी का नाम आने लगा। उसके बाद काफी सारे नेगेटिव आर्टिकल्स आने लगे, तृप्ति के खिलाफ बैड पीआर किया जाने लगा, दीपिका पादुकोण की डिमांड्स को हाईलाइट किया गया, दीपिका को अनप्रोफेशनल तक बोला गया एंड लास्टली संदीप रेड्डी वांगा ने ओपनली दीपिका को उनके बैड पीआर के लिए कॉल आउट किया। तो क्या इस सिचुएशन में सिर्फ दीपिका पादुकोण ही रॉन्ग है या फिर संदीप रेड्डी वांगा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कंट्रोवर्सी बिटवीन दीपिका पादुकोण एंड संदीप रेड्डी वांगा। वी विल आल्सो टॉक अबाउट हाउ दीपिका पादुकोण ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय तृप्ति डिमरी's इमेज। जब स्पिरिट मूवी के लिए दीपिका पादुकोण का नाम अनाउंस किया गया तो काफी सारे पॉजिटिव आर्टिकल्स आने लगे कि मूवी में दीपिका का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस मूवी की काफी हाइप बनाई गई ड्यू टू पीआर, बट सडनली एक न्यूज आती है जहां ये बोला जाता है कि दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट मूवी से क्विट कर दिया। अब दीपिका के क्विट करने का रीजन दीपिका की कुछ डिमांड बताई गई। तो फर्स्ट डिमांड थी दीपिका की कि वो 6 आवर का शूट करेंगे डेली। सेकंड, वो 20 करोड़ फीस चार्ज करेंगे एंड फिल्म के प्रॉफिट का परसेंटेज भी लेंगे। ऑल्सो अगर शूटिंग 100 डेज से ऊपर की होती है तो दीपिका पर डे के हिसाब से अलग चार्ज करेंगे। वो तेलुगु डायलॉग्स नहीं बोलेंगे एंड मूवी में बोल्ड सीन नहीं करेंगे। सो अगर हम दीपिका की इन डिमांड के अकॉर्डिंग बात करें तो दीपिका बॉलीवुड की ए लिस्टर एक्टर की कैटेगरी में आती है। तो 20 करोड़ फीस के आस्क करने में कोई इशू नहीं है एंड अगर शूटिंग 100 डेज से ऊपर जाती है तो इट्स फेयर कि वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अब यहाँ ये डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा पे डिपेंड करता था कि उनको दीपिका का इतना चार्ज करना जस्टिफाइड लगता था या नहीं। सेकंड, उनकी जो डिमांड थी 6 आवर शूट एंड तेलुगु डायलॉग ना बोलने की, तो वी ऑल नो मूवी शूटिंग में मोस्टली 10 से 12 घंटे या 14 घंटे का भी टाइम लग सकता है एंड अगर आप एक्टर हो तो आपको कोई भी डायलॉग बोलने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट? एंड दीपिका को अगर बोल्ड सीन नहीं करना तो इट्स कम्प्लीटली हर चॉइस, क्योंकि गहराइयां जैसी मूवी में उन्होंने बोल्ड सीन दिए हैं। बट हो सकता है कि मदर बनने के बाद उन्होंने डिसाइड किया होगा कि अब वो इम्पैक्टफुल रोल में ज्यादा फोकस करेंगे। बट हम यहाँ ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि मूवी की जो स्क्रिप्ट है उन्हें बनने में काफी समय लगता है एंड अगर मूवी की स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट में बोल्ड सीन होंगे या फिर अगर एक्टर को लॉन्ग आवर्स तक शूट करना पड़े तो फिर एक एक्टर की डिमांड के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो इससे मूवी की स्टोरी लाइन में इफेक्ट पड़ता है एंड वी ऑल नो संदीप रेड्डी वांगा की मोस्टली मूवी में टॉक्सिसिटी एंड बोल्ड सीन होते हैं एंड हो सकता है कि दीपिका की और भी सारी डिमांड रही हो। सो इट्स फेयर कि संदीप रेड्डी वांगा ने स्क्रिप्ट को चेंज करने की जगह दीपिका को चेंज करना बेटर समझा। अब यहाँ हम एक अजम्पशन ये बना सकते हैं कि हो सकता है कि दीपिका को संदीप रेड्डी वांगा की मूवी नहीं करनी होगी, तो डायरेक्टली मना करने की जगह उन्होंने हाई फीस करने या कुछ अनजस्टिफाइड डिमांड रखी हो ताकि डायरेक्टर के साथ उनका कोई इशू ना हो और आगे भी वो उनके साथ काम कर पाए। ऑल्सो इन फ्यूचर दीपिका की और भी काफी सारी मूवी आने वाली है, तो टाइमिंग शेड्यूल भी इसका रीजन हो सकता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, फिर संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट मूवी के लिए ऑफिशियली एक्ट्रेस का नाम अनाउंस कर दिया एंड तृप्ति डिमरी को ऑफिशियली स्पिरिट मूवी की एक्ट्रेस अनाउंस कर दिया गया। तो इसके बाद क्या होता है कि अचानक से सोशल मीडिया में तृप्ति से रिलेटेड पीआर होने लगता है। उन्हें बोल्ड एक्ट्रेस, अनटैलेंटेड एक्टर कहा जाता है, दीपिका से उनका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे एक पेज ने ये पोस्ट किया, तृप्ति डिमरी is still new to Bollywood. Her casting has raised questions. Can a newcomer really replace one of the biggest star like Deepika Padukone? And ऐसे ही काफी सारे पोस्ट आपको सोशल मीडिया में सर्कुलेट होते हुए दिखेंगे एंड मोस्टली आर्टिकल में दीपिका को बेटर दिखाया गया, जिससे क्लियरली ये समझ आ रहा था कि ये दीपिका की अग्रेसिव पीआर टीम कर रही थी। अब से ये पहली बार नहीं है जहाँ तृप्ति डिमरी के खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाया जा रहा है। इससे पहले भी तृप्ति डिमरी की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करी गई। उन्हें नॉट प्योर बोल के आशिकी 3 मूवी से रिमूव कर दिया गया। मूवी की हाइप बनाने के लिए उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। काफी सारी जो नेपो एक्ट्रेस है वो तृप्ति के खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाती, तो वैसे ही तृप्ति की इमेज अभी ऑडियंस के सामने उतनी अच्छी नहीं है, पर से दीपिका का ऐसे अग्रेसिव पीआर कराना तृप्ति के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड ये कंट्रोवर्सी तो दीपिका एंड संदीप रेड्डी वांगा की थी ना, तो दीपिका की पीआर का तृप्ति की इमेज को टार्निश करना क्या सही था? नो, राइट? तो इससे दीपिका की इनसिक्योरिटी का पता चलता है। अब दीपिका की अग्रेसिव पीआर के बारे में हमने काफी बार बात करी, जैसे दीपिका की रणवीर कपूर की इमेज को टार्निश करना या कटरीना की वेडिंग के टाइम अपनी वेडिंग पिक को अनहाइड करना, अल्लाह के खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स। ऑल्सो दीपिका अगर किसी पर्सन को खुद से ज्यादा लाइमलाइट में देखती है तो दीपिका की पीआर अग्रेसिवली वर्क करने लगती है। सो जब तृप्ति के खिलाफ ज्यादा नेगेटिव पीआर होने लगा एंड दीपिका की पीआर ने मूवी की नेगेटिव पब्लिसिटी करना स्टार्ट कर दिया, संदीप रेड्डी वांगा ने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें ही रोड, "When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA between us. But by doing this, you have disclosed the person
person that you are. Putting down a younger actor and ousting my story is what your feminism stand for. As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft and for me. ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हैशटैग में उन्होंने खुद के बिल्ली खंबा नोचे बोला। तो यहाँ संदीप रेड्डी वांगा ने इनडायरेक्टली दीपिका और उनके डर्टी पीआर को एक्सपोज किया। अब आई अंडरस्टैंड कंट्रोवर्सी बिटवीन दीपिका पादुकोण एंड संदीप रेड्डी वांगा, बट क्या यहाँ दीपिका का हाफ स्टोरी को पीआर के थ्रू सर्कुलेट करना सही था? दीपिका की पीआर का तृप्ति को डिग्रेड करना सही था? अब यहाँ संदीप रेड्डी वांगा मूवी की स्टोरी लाइन की लीक की भी बात कर रहे हैं, तो मे बी दीपिका ने कुछ स्टोरी लाइन भी लीक करी होगी, वी डोंट नो। सो अब अगर हम स्पिरिट मूवी की बात करें तो इसे टी सीरीज एंड संदीप रेड्डी वांगा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ने मिलकर एनिमल मूवी भी प्रोड्यूस करी है एंड उसी की वजह से तृप्ति डिमरी लैमलाइट में भी आई थी। तो ये मूवी तृप्ति डिमरी के लिए तो बेनिफिशियल रहने ही वाली है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी मूवीज के थ्रू कितनी सारी एक्ट्रेस को फेमस किया है, जैसे कियारा आडवाणी, तृप्ति डिमरी, रश्मिका मंदाना। इवन संदीप रेड्डी वांगा की ही एनिमल मूवी की वजह से तृप्ति लैमलाइट में आई थी, नेशनल क्रश बनी थी। तो जस्ट इमेजिन कि तृप्ति के सालों के हार्ड वर्क को सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से दीपिका ने डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब वी ऑल नो संदीप रेड्डी वांगा अगर कोई भी मूवी बनाते हैं तो उसमें वॉयलेंस, मिसोजिनी, बोल्ड सीन कूट कूट के भरे होते हैं। वहाँ वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। बट हम यहाँ ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि संदीप रेड्डी वांगा इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में आते हैं। संजय लीला बंसाली, एस राजामौली एंड संदीप रेड्डी वांगा को किसी भी एक्टर की जरूरत नहीं होती मूवी हिट कराने के लिए। डायरेक्टर ने अपना इतना स्टारडम बना लिया है कि लोग सिर्फ इनकी वजह से मूवी देखने जाते हैं। डायरेक्टर्स के केस में ऑडियंस ये नहीं कहती कि इस एक्टर की वजह से हम मूवी देखने जा रहे हैं या इस एक्टर की वजह से मूवी चलेगी। यहाँ सिर्फ लोग डायरेक्टर के नाम से थिएटर में जाते हैं। सो इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी संदीप रेड्डी वांगा की मूवी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो चाहे मूवी में दीपिका पादुकोण होंगी या तृप्ति डिमरी होंगी, ऑडियंस मूवी देखने ही जाएगी। आभास भी इस मूवी में है और उनकी एक बिग फैन फॉलोइंग है। एंड आई थिंक दीपिका को पेड पीआर कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दीपिका इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस की लिस्ट में आती है। उन्होंने लास्ट कुछ ईयर से कितनी सुपरहिट मूवी दी है, कितनी अमेजिंग मूवी करी है। अभी भी कितनी सारी अमेजिंग मूवी उनके पास लाइनअप में है, जैसे अल्लू अर्जुन के साथ उनकी मूवी कल की 2। सो आई डोंट थिंक कि उन्हें तृप्ति को अपनी कंट्रोवर्सी में इंक्लूड करना चाहिए। सिर्फ एक रिप्लेसमेंट से उनके प्यार को इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तृप्ति को वैसे ही बॉलीवुड में आउटकास्ट किया जा रहा है। मूवी तो उन्हें मिल रही है बट वल्गर सीन्स उनसे कराए जा रहे हैं। तृप्ति की जो ओल्ड ऑडियंस थी उन्होंने तृप्ति को अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब हमें तृप्ति की बुलबुल एंड कला जैसी मूवी देखने को नहीं मिलती। कि जो न्यू ऑडियंस है जो कि एनिमल मूवी के बाद बनी है, उनमें से मोस्टली ऑडियंस को तृप्ति बोल्ड सीन में पसंद है। तो ऐसे में दीपिका की प्यार का तृप्ति के खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाना और भी ज्यादा तृप्ति की इमेज को टार्निश कर सकता है। तो अगर हम इस कंट्रोवर्सी का कंक्लूजन निकालें तो इसमें दीपिका की कुछ डिमांड जस्टिफाइड थी, कुछ अनजस्टिफाइड थी, विच इज फाइन। संदीप रेड्डी वांगा का दीपिका को मूवी से रिप्लेस करना या फिर दीपिका को मूवी को क्विट करना वाज आल्सो फाइन, बट यहाँ कुछ गलत है तो दीपिका का अग्रेसिव पीआर करना। सो व्हाट आई हैव थॉट अबाउट दिस कंट्रोवर्सी, लेट मी नो इन अ कमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड तृप्ति डिमरी का करियर एंड कैसे उन्हें बॉलीवुड से टाइपकास्ट किया जा रहा है जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।